करीम अल्लाह। टांडा वालों ऐसे मेरे साथ में बोलो, मेरा करीम अल्लाह। अब हाल गूंजना चाहिए, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करो। मेरा करीम सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, बोल के दिखाएं जरा, सांसों को चलाने वाला। बस यहीं रोक लो, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो। टेप लगाने के बाद साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, सांसें घुट जाएंगी, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा देख मेरे करीम अल्लाह की शान देख, 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। और नौजवानों, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, अहले इल्म की तवज्जो का तालिब हो, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। आपको समझाने के लिए बताए देता हूँ। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। जाओ जाओ, कोई बात नहीं, काम कर। इधर देखें, मुसव्विर किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसे कहते हैं? किसी ने, आपने देखा नहीं दीवारों पे तस्वीरें, दीवारों पे तस्वीर बनाई। इधर भैया इधर प्लीज, इधर हाथ पे तस्वीर बनाई, कपड़ों पे तस्वीर बनाई, कागज पे तस्वीर बनाई, लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, पानी पे बना दे। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दे। बैठ गया, कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो बना दूंगा, कागज पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पर तस्वीर नहीं बना सकता, पानी पर तस्वीर नहीं बना सकता। मैंने कहा मैं तुझे बताए देता हूँ, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद मेरे करीम रब ने एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, अरे बोलो ऊंचा, एक ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। रब ने ऐलान फरमाया महबूब तुम कहो। देखे ना यार, इशारा तो देखे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया महबूब तुम कहो। और जहां कहीं दूसरे की तरफ इशारा होता है ना, तो वो प्यार का इशारा होता है। जो है एक बात ना बता दूं मैं तुम्हें, कभी कभी बेटा ना माँ की तरफ इशारा करता प्यार में, बाप से हिम्मत नहीं होती है उसकी कहने की। और जब उसे 10, 20 या 100, 50 या जो कोई किसी भी चीज की कोई जरूरत होती है, मैं आपकी बात, आपके दिल की बात करने लगा हूं, तो वो माँ से बड़े प्यार में कहता, अम्मा जी जरा बाबा से तुम कहो। बोलो ईमानदारी से ऐसा है? बाबा से हिम्मत नहीं है, मगर प्यार में माँ के करीब में आके कहता है, माँ मोबाइल बहुत अच्छा लगा है, मोबाइल
दुकान पे एक मोबाइल मुझे पसंद आया, जरा बाबा जी से कह दो ना, पापा जी से कह दो ना, दिला दे। प्यार की बातें, ये मोहब्बत की बातें। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, महबूब तुम कहो मेरी तरफ से जो भी तुम्हें रुश्द व हिदायत, हालांकि सुन्नियों का अकीदा है, सुन्नियों का ईमान है, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है वो अपने सोने महबूब के सदक़े में हमें दिया है। सब कुछ मिला नबी के सदक़े में मिला, मगर महबूब तुम कहो कुछ नहीं मांगता। जरा अपने जिंदगी को देखो, झांक कर अपना मुहासबा करो। 1000 रुपए किसी को दे दो ना, किसी के कोई काम निकाल दो तो आदमी कभी कभी उसके भी ताने दे देता और कहता है फला वक्त में बातें ना बना, मैंने तेरा काम निकाला है, फला वक्त में मैंने तुझे 1000 रुपए दिए थे, फला वक्त में मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे। बोलो टेंडा वालों, बात सच्ची है कि नहीं है? मगर महबूब तुम कहो जो कुछ भी मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया उस पे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई उजरत तुमसे नहीं लेता, कुछ नहीं मांगता, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं अपनी अहले बैत का तुमसे प्यार मांगता हूँ। अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। और अल्लाह का फजल है सुन्नियों, हम और आप इन जलसों में बैठते हैं। अब कोई जलसा करने के बाद यहाँ से तुम जाओ, जाने के बाद कहो ये बताओ तुमने रात जलसा कराया, बड़ी मेहनतें की, बड़ा पैसा खर्च किया, शोरा को भी बुलाया, खुताबा को भी बुलाया, मगर ये बताओ, अबे चुकंदर बैठ, हम अपना जिगर पेश कर रहे हैं, बैठना हो बैठ, आराम से बैठो। कुछ बातें मैं आपको देने लगा हूं, गौर करें आप, बुरा ना माने, आप बैठ जाएं थोड़ी देर। दुनिया रिसर्च कर रही है हुसैन आजम की जिंदगी पे। मोहम्मद ताहिर साहब, आज हालात हमारी नई नस्लों के ये हैं, अगर अरकान इस्लाम पूछ लिया जाए ना, खाली अरकान इस्लाम, तो अरकान इस्लाम बताने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं अपने इलाके के एक जलसे में, रामपुर के इलाके में तकरीर करने लगा, मैंने कहा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? एक नौजवान खड़ा हुआ, 4 जगह से पैंट फटी, कहने लगा मेरी याद है। मतलब बताइए, तो कहने लगा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी, ये अरकान इस्लाम है। नई नस्ल को अरकान इस्लाम तक भी याद नहीं है। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे रात के 2-2 बजे तक मोबाइल के डब्बों में गाने और ड्रामे, अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने इशा के वक्त कभी पेड़ पे बैठे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। कभी ये दीन की बातें का सुनने का मौका मिले तो उसमें अफरा तफरी सुने, मोहब्बत की बातें। आज नई नस्ल का हाल ये है, तकरीबन 50% हमारी नई नस्ल शराबों की दुकानों पे खड़ी है। 17-18 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, नशे के आदी होते चले जा रहे हैं, अय्याशियों के जाकर अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन कर रहे हैं। इतने हालात बिगड़ चुके हैं। लोगों, नौजवान भाइयों, अपने सीने में इश्क हुसैन पैदा करो, करबला की तारीख को पढ़ो। मेरे हुसैन ने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। आज लोग कह देते करबला के मैदान में हुसैन तन्हा थे। मैंने कहा तुमने क्या कैसे दिया? हुसैन करबला के मैदान में तन्हा थे। इमाम अब्दुल रहमान जामी को उठाओ, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की जिंदगी को उठाओ। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, जिन्नातों का बादशाह आया हुसैन के पास। बोले ऊंचा सुभान अल्लाह। हुसैन आजम की बारगाह में जिन्नातों का बादशाह आया, आके कहने लगा हुसैन आजम नवासे रसूल, जरा सा इशारा कर दो, 22,000 की फौज को तहस नहस कर दूंगा, मिटा दूंगा। मगर मेरे हुसैन ने कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं इम्तिहान में खड़ा हूं। जिन्नातों का बादशाह आया, फिरिश्तों का उस्ताद आया, हजरत जिब्रील अमी करबला के मैदान में आने के बाद कहते हैं हुसैन नवासे रसूल, मैंने तुम्हें देखा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने तुम्हें मोहम्मद अरबी के सीने पे सोते हुए देखा, मैंने तुम्हें मोहम्मद अरबी के कांधे पे सवारी करते हुए देखा। हुसैन खाली इशारा कर दो, एक पर मारूंगा, सारे यजीदियों को मिटा के रख दूंगा। मगर मेरे हुसैन ने कहा ना, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। नौजवान अब समझोगे तुम,
ये तो दौर जो चल रहा है ना, पेपर लीक का चल रहा है ना, ये हमारे नौजवान मेहनत करते पेपर लीक हो जाते हैं, मगर मेरे हुसैन का कोई पेपर लीक थोड़ी होना था। मेरे हुसैन ने कहा ना, जिन्ना तो तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, फरिश्तों तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना ये तो बड़ी बात है आपने कह दी है। सुने, 14वीं पुश्त का पोता जिसे कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी, बगदाद का राजा, 14वीं पुश्त का पोता, बगदाद का राजा हुसैन आजम की 14वीं पुश्त में बगदाद में आराम फरमा। बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों के गर्दन पे। उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी का जुमला देने लगे। इतना कहा जितने पूरी दुनिया में अल्लाह के वली थे गर्दनें झुका ली। खाली बगदाद में नहीं, दुनिया के जिस खित्ते पर, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापान हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, जब जमीन के जिस खित्ते पर अल्लाह के वली थे झुका ली। और सुने, दुनिया वालों ने दुनिया में गर्दनें झुकाई, और जिनका इंतकाल हो गया था, जिनका इंतकाल हो गया था, उन्होंने अपने मज़ारों में गर्दनें झुका ली। बोले सुभान अल्लाह। जितने दुनिया से चले गए थे, गौसे आजम से पहले बुजुर्ग थे, उन्होंने गर्दनें झुकाई। और यहीं तक नहीं, बल्कि दुनिया में जितने आने वाले थे कयामत तक, जो आलम अरवाह में थे, उन रूहों ने आलम अरवाह में गर्दनें झुकाई। एक बात बताओ, हुसैन आजम को 14वीं पुश्त का पोता ऐलान कर दे, मेरा कदम सारे वलियों के गर्दन पे, कब्र वाले भी गर्दन झुका दें, तवज्जो है, दुनिया वाले भी गर्दन झुका दें, आलम अरवाह वाले भी गर्दन झुका दे। अरे जब पोते का ये आलम है, तो दादा हुसैन अगर करबला में एक आवाज लगा देते, करबला का पूरा मैदान खचाखच भरा था। मगर मेरे हुसैन को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, इसलिए जरूरत है नौजवानों, पढ़ो हुसैन आजम की जिंदगी को। दुनिया रिसर्च